नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः हमारे YouTube चैनल में हमारी कक्षाओं में स्वागत है। हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर राष्ट्रपति के पद व शक्तियों की चर्चा करी थी। आज उसी कड़ी में उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि किस प्रकार राष्ट्रपति को कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे यहाँ गणतंत्र की व्यवस्था है, अर्थात गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। हमने अपने संज्ञात्मक के मॉड्यूल के अंदर भी इस व्यवस्था को समझने का प्रयास किया था। आज पुनः उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम इस पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम अपने कार्यपालिका सरकार अध्यक्ष कार्यपालिका का चयन करता है, अर्थात प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विवक्षा में हमने देखा था सभी मंत्री अपने पद के प्रसाद राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार करते हैं। अनुच्छेद 75 हमने देखा था दोनों सदनों को राष्ट्रपति ही बुलाता है, ये भी हमने देखा था। इसके बाद हमने बात करी थी कि अगर सदन पर तो राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए एक अध्यादेश को पारित कर सकता है, यद्यपि यह सरकारी पद कभी नहीं है, क्योंकि उसका विषय बनने के लिए सदन के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। यदि हम विधेयक की बात आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक आता है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तियाँ भारत की संपूर्ण संवैधानिक नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। जैसे भारत का नियंत्रक व महालेखाधिक परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के आयोग के विशेष अधिकारी, ये सब के सब राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के ही अंगल भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्यों को नामजद कर सकता है। ये उनकी राय, यदि उसकी राय नहीं हो तो समुदाय को प्राप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं हुआ हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए भी 12 सदस्यों के नाम मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार से यदि हम आगे चलते हैं तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायविद, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यपाल द्वारा सभी राज्य के अन्य सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि हमें इसको प्रतियोगिता परीक्षा के लिए याद करना है तो हम अनुच्छेद 76, 124, 148, 155 और 217 का स्मरण करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 72 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह उन सभी मामलों में मृत्युदंड हो, किसी व्यक्ति को दंड का क्षमा उसके देने का अधिकार या उसको कम करने का या दंड को निलंबन करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति 72 अनुच्छेद के अधीन न्यायपालिका की शक्तियों का भी प्रयोग करता है। वह अपीलीय न्यायालय के रूप में काम नहीं करता है, पर यदि न्यायपालिका के द्वारा कोई भूल हो जाए तो वह उसमें सुधार कर सकता है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भारत में या किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352, यदि उसका समाधान हो जाए और ऐसी गंभीर स्थिति विद्यमान हो जिसमें युद्ध या भारी हमले या सशस्त्र विद्रोह में भारत या उसके भारत की सुरक्षा के क्षेत्र को संकट हो तो
राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 354 के अधीन राष्ट्रपति राजस्व के वितरण को सीमित या प्रतिबंधित कर सकता है। जब आपातकाल की घोषणा हो तब राष्ट्रपति मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। ये प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत दिया गया है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। संक्षेप में, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियां हैं जिनका प्रयोग वह सीधा स्वयं शक्तियां हैं, उसके पास सैन्य शक्तियां हैं, वह सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है तथा युद्ध और शांति की घोषणा करता है। उसके पास क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास राजनयिक शक्तियां होती हैं, वह राजदूतों की नियुक्ति करता है। उस राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां होती हैं, वह दोनों सदनों की बैठकों को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके पास आपात घोषणा करने की भी शक्तियां हैं। संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति चाहे गणराज्य में औपचारिक राष्ट्रपति हैं, लेकिन कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण पद व शक्तियां प्रदान की हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां भारत के अंदर एक अनुपम उदाहरण है, जहां पर राष्ट्रपति अपने सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करने का सदैव कार्यरत व प्रयत्नरत रहता है। राष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में बहुत ही गरिमापूर्ण पद है। धन्यवाद।